डायबिटीज़ इनसाइड विद डॉक्टर सनिया बशीर के साथ अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे आप लोगों की तरफ से मिली थी। और बहुत ज़्यादा एक आम इंसान जब ज़ियाबतीज़ का शिकार होता है तो वो ज़रूर जानना चाहता है कि मैं इस मसले का क्या करूँ। जैसे कि आपने हमारे पिछली वीडियो में देखा था, पिछले प्रोग्राम में देखा था कि कौन कौन से टेस्ट हैं जो ज़ियाबतीज़ के मरीज़ को लाजमी तौर पे करवाने चाहिए। और यहाँ पे मैं अपने तमाम फॉलोअर्स का, तमाम पेशेंट्स का जो हमें रूटीनली फॉलो कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम्स को ना सिर्फ पसंद कर रहे हैं बल्कि उनको रूटीनली फॉलो भी कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे वो वाले मरीज़ जिन्होंने अपने टेस्ट की तरफ तवज्जो नहीं दी थी, उन्होंने हमसे रब्ता किया और हमसे कुछ रूटीन टेस्ट लिखवाए। एंड दैट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर अस कि आप हमारी बातों को सुन भी रहे हैं और इसको समझ भी रहे हैं और इस पे अमल भी कर रहे हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल। और मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ ये ज़ियाबतीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, बल्कि हमारे वो मरीज़ जो कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती का शिकार हैं और उन्हें शुगर नहीं है। तो एक बात याद रखें, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक तारुफ देना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि ज़ियाबतीज़ और कोलेस्ट्रॉल का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो देखें, इन दोनों की जो वजह होती है उसमें एक कॉमन कॉज आ जाता है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी कि हमारे, जैसे कि आप हमारे पिछले प्रोग्राम्स के ज़रिए जानते हैं कि इंसुलिन अपना काम करना जब छोड़ देती है तो उस चीज़ को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो बहुत सारी सूरतों में सामने आती है, जिसमें एक चीज़ होती है चिकनाई का बढ़ जाना, जिसमें एक चीज़ होती है मोटापे का शिकार हो जाना, जिसमें एक चीज़ होती है ज़ियाबतीज़ हो जाना, जिसमें एक चीज़ होती है PCOS का हो जाना। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस उनका बेसिक कॉज होता है। तो जब एक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट को, जब वो अपने रूटीन टेस्टिंग करवाता है और जब वो देखता है कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मेरी शुगर जो है वो भी कंट्रोल नहीं हो रही है और मेरी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा अपने तमाम मरीज़ों को समझाती चलूँ कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना, उसमें कुछ, अगर आप रिपोर्ट देखें अपनी कोलेस्ट्रॉल की, तो उसमें कुछ वेरिएंट्स होते हैं, कुछ कैटेगरीज होती हैं कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल किस लिए हमारे काम आता है। तो एक चीज़ होती है LDL, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी वो कोलेस्ट्रॉल जो कि हमें नहीं चाहिए, हमारे जिस्म को उसकी ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर वो ज़रूरत नहीं है से मुराद ये है कि उसकी ज़्यादती हमारा जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो चाहिए, ज़ीरो लेवल नहीं है, हमें उसका लेवल नॉर्मल से कम होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो ज़्यादा होता है तो वो ना सिर्फ शुगर के बढ़ने का बाइस बनता है बल्कि आपकी शरियानों को ब्लॉक करता है। यानी कि आपका खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। खून में चिकनाई की मिकदार जब बढ़ेगी तो खून, चिकनाई आपको पता है कैसी होती है, उसका फ़्लो बहुत कम होता है। तो जब वो शरियानों में से गुजर रहा होता है तो वो ब्लड फ़्लो को कम कर देता है और फिर बहुत सारे दूसरे मसाइल साथ साथ पैदा होते रहते हैं। दूसरा कोलेस्ट्रॉल जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हम हर डायबिटिक पेशेंट को कहते हैं कि आप चिकनाई ख़त्म नहीं करें बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करें। अगर, मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे मरीज़ जो डायबिटीज़ टेलीकेयर को फॉलो करते हैं उनको गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में आइडिया होगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल एक वो फैट कंटेंट होता है कि जिसकी आपको ज़रूरत है। हमेशा याद रखें, जिस्म में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब एक शुगर के मरीज़ को भी हम शुगर बिल्कुल बंद नहीं करवाते हैं, लेकिन वो शुगर जो नुकसान करती है बंद करवा देते हैं। इसी तरीके से वो चिकनाई जो कि आपको नुकसान दे रही है वो हमें बंद करनी है, और जो चिकनाई आपको फ़ायदा दे रही है उसका इंटेक आपने बढ़ा देना है। लेकिन वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, इसको देखने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएंट होता है एक कोलेस्ट्रॉल की लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट में, वो होता है ट्राइग्लिसराइड्स। और डायबिटीज़ पेशेंट्स, बहुत ज़्यादा ये कॉमन बात है कि डायबिटिक पेशेंट में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ा हुआ होता है। अब सवाल ये है कि कोलेस्ट्रॉल का जो भी वेरिएंट हमें नुकसान दे रहा है, ट्राइग्लिसराइड भी हमें नुकसान दे रहे हैं, LDL भी नुकसान दे रहे हैं, आखिर उनको कैसे ट्रीट किया जाए, उनकी मैनेजमेंट प्लान क्या है। तो देखें, कुछ टिप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी शुगर्स को कंट्रोल करना है। शुगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना शुगर को बढ़ाने में रोल प्ले करता है।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझिएगा। शुगर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रही है और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना शुगर को कंट्रोल नहीं होने देता है। यानी कि अगर आपने शुगर्स कंट्रोल करनी है तो आपको कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर आपने कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करनी है तो आपने शुगर्स भी कंट्रोल करनी पड़ेंगी। सवाल यह है कि कैसे। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी जो डाइट प्लान है उसमें कुछ चीज़ों की एहतियात करें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मल करने के लिए। अब वो तजावीज़ क्या क्या होती हैं, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि आप वो फ़ैट इस्तेमाल करें जो कि आपके लिए गुड कोलेस्ट्रॉल आपको प्रोवाइड करें। और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसमें शामिल हैं आपके ड्राई फ्रूट्स, यानी कि जो नट्स होते हैं वो आपको गुड कोलेस्ट्रॉल दे रहे हैं। लेकिन इट डज़ंट मीन कि आपने भर भर के 2 प्याले भर के खा लेने, नहीं, क्वांटिटी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन दिस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल, आपने खाना है, ठीक है। सेकेंड थिंग आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल का सोर्स है, वो है मछली। ये एक आम इंसान की असेस में होती है कि वो मछली खा सकता है, वो थोड़ा बहुत बादाम पिस्ते अखरोट खा सकता है, तो उससे आपकी ना सिर्फ आपकी शरियाने जो हैं वो उसमें चिकनाई का लेवल अच्छा हो जाता है, HDL का लेवल बढ़ जाता है, बल्कि इट इज़ गुड फॉर योर हार्ट एज़ वेल एंड इट इज़ गुड फॉर योर शुगर लेवल्स एज़ वेल। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि आपने हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना है, गुड फैट्स का इस्तेमाल करना है, तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स खुद ब खुद नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे। एक बड़ा गुड सोर्स होता है वो जैतून का तेल होता है। जैतून का खाली इस्तेमाल करें, जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। एवोकेडो एक फल है जो कि आई थिंक एक आम इंसान की रसाई में नहीं होता, लेकिन दोज हु वांट टू टेक इट, आप उसे लीजिए, इस्तेमाल कीजिए, गुड सोर्स ऑफ फैट है। ख़ास तौर पे हमारे वो मरीज़ जो कि लो कार्ब डाइट प्लान फॉलो करते हैं, हमारे वो मरीज़ जो कीटो डाइट प्लान फॉलो करते हैं, उनके लिए ये सोर्सेज ऑफ हेल्दी फैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल होता है, शुगर्स भी कंट्रोल होती हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल का इंटेक बढ़ता है। सेकेंड चीज़ जो आपने करनी है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने शुगर्स भी कंट्रोल करनी है, तो एडिड शुगर्स आपने जो है वो नहीं लेनी है। एडिड शुगर्स का इस्तेमाल नहीं करना, रिफ़ाइंड चीज़ें नहीं लेनी है, आपने फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने डब्बा पैक आइटम, अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे सीरियल्स होते हैं, हमारे ओट्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमें बॉक्सेस में मिल रही होती हैं। इन तमाम चीज़ों में जो एक इंग्रेडिएंट्स ना पढ़ने की आदत है, हमारे अवाम में इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़े जाते, बल्कि बाहर मुल्कों में अगर हम देखें तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स पढ़े जाते हैं, यानी कि पीछे मौजूद, डब्बे के पीछे मौजूद मिकदार को देखा जाता है कि इससे आपको कार्ब कितना मिल रहा है, इससे आपको फ़ैट कितना मिल रहा है। एक बात जो मैं इस वक्त ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ कि LDL और HDL, बिल्कुल खाने में इसका नाम होता है कि सैचुरेटेड फ़ैट और अनसैचुरेटेड फ़ैट। जितना ज़्यादा फ़ैट सैचुरेटेड फॉर्म में होगा, आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, अपना डब्बा अभी आपके पास, फॉर एग्जांपल आप मेरी कोई भी वीडियो इस वक्त अगर आप देख रहे हैं, आपके घर में जो भी डब्बा पैक आइटम है जो आप ब्रेकफास्ट में यूज़ कर रहे हैं या आप अपने स्नैक्स में यूज़ कर रहे हैं, चेक इट्स इंग्रेडिएंट्स, देखें उसके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट कितना है। ये सैचुरेटेड फ़ैट आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा रहा है। आपने वो चीज़ यूज़ करनी है जिसके अंदर कार्ब क्वांटिटी कम हो, जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स कम हो, जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा हो। ठीक है, आई होप कि ये बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। और अगर आप लेबल्स और इंग्रेडिएंट्स के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ग्रुप पे हमने एक बाकायदा पोस्ट बनाई हुई है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो बात यह है कि आपने फ़ास्ट फूड आइटम नहीं खाने हैं, ये चीज़ें आपके कोलेस्ट्रॉल्स को बढ़ा रही हैं, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही हैं। दूसरा, आपने रिफ़ाइंड आइटम नहीं खाने हैं, आपने प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, आपने बेकरी आइटम्स नहीं खाने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तमाम चीज़ें मिलके आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा रही हैं। आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है जिसमें जैतून का तेल सबसे ज़्यादा हमारा जो है वो कहा जाना चाहिए कि उससे आपको बहुत अच्छा किस्म का फ़ैट मिल जाता है। कोशिश करें कि अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप होममेड फूड का इस्तेमाल करें। मतलब मैं ये समझती हूँ कि हम अगर घर का फूड खा सकते हैं, रोटी का इस्तेमाल करें, सालन का इस्तेमाल करें, चपाती खाएं, मुर्गी खाएं, सब्ज़ी खाएं, मछली खाएं, गोश्त खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन घर का बना हुआ खाएं। गोश्त में बड़े का गोश्त एक कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को भी, डायबिटिक पेशेंट को भी, हम डायबिटिक पेशेंट को इसीलिए मना करते हैं कि इसके अंदर चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है।
बड़े का गोश्त आपने नहीं खाना है, छोटे का गोश्त खाइए, दस्ती का गोश्त खाइए जिसमें चिकनाई का लेवल बहुत कम होता है। ठीक है, ये वो तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो आपने, अगर आप उसको फॉलो करें तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होना शुरू होता है। अच्छा, एक बात ये है कि हमारे पास कुछ मरीज़ आते हैं कि भाई डॉक्टर साहब मैं तो अपनी जो डाइट है वो बहुत अच्छे से प्लान अप किया हुआ है, कोई बदपरहेज़ी नहीं करता, मैं तो वर्जिश भी बहुत करता हूँ, फिर क्या वजह है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो देखिए, ऐसे मरीज़ों के लिए जो कि सब चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं और हम इन पर भरोसा भी कर सकते हैं कि बाज़ औक़ात जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, और हमें ये बात समझ आ जाती है जब आप हमसे कंसल्ट करते हैं, हमें पता होता है कि कौन सा मरीज़ जो है वो किस लेवल पे हमसे सही कह रहा है। तो अगर वो वाकई अपना डाइट प्लान सही फॉलो कर रहा है, एक्सरसाइज पे फोकस कर रहा है, शुगर्स पे मेडिसिन वो सही तरीके से ले रहा है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को हम कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट्स आती हैं, मेडिसिन्स आती हैं, साथ में वो लाजमी तौर पे प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि हमें ना सिर्फ अपनी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करवाना है बल्कि हमें शुगर्स भी मैनेज करनी है। तो अगर आपकी LDL कोलेस्ट्रॉल हायर देन रेंज है, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स हायर देन रेंज है, तो डाइटरी प्रोटोकॉल्स तो आप ये फॉलो कर सकते हैं कि जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, लेकिन आपने जो टैबलेट्स लेनी है तो उसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, कंसल्ट कीजिए, ताकि आपको जो चीज़ सूट करेगी आपके लेवल के हिसाब से हम आपको मेडिसिन दे सकें। एक बात याद रखें कि डायबिटीज़ का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ चाय में चीनी का डालना बंद कर देने से मुराद नहीं है। अक्सर मरीज़ हमें कहते हैं कि भाई मैं चाय में चीनी तो नहीं लेता, मैं तो फीकी चाय पीता हूँ, बस यही मेरा कंट्रोल है। आपको बहुत सारी चीज़ों की असेसमेंट की ज़रूरत है ताकि आप एक सेहतमंद भरपूर ज़िंदगी गुजार सकें। जब आपके तमाम लेवल्स नॉर्मल होंगे, शुगर्स कंट्रोल में रहेंगी, कोई पेचीदगी नहीं होगी, तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजरेगी। वर्जिश को अपनी बाकायदा से करें ताकि वो भी कोलेस्ट्रॉल भी, ब्लड प्रेशर भी और ब्लड शुगर भी, तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ही होता है कि आपने इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल करना है। उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों के लिए एक रोल प्ले करेगा आपकी डायबिटीज़ के कंट्रोल में भी, आपके कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल में भी। कोई भी आप सवाल पूछना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके तमाम सवालों के जवाबात कमेंट्स में दूंगी। और जाते जाते एक आखिरी मैसेज, डायबिटीज़ के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने डॉक्टर से राब्ते को मुमकिन बनाएं और डायबिटीज़ टेलीकेयर को ज्वाइन करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट संडे 5 PM डायबिटीज़ इनसाइट विद डॉक्टर सनिया बशीर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।